दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके समर्थकों में इस समय खुशी की लहर देखी जा रही है। इस बीच आजम खान साहब ने बीएसपी में जाने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और आपको बता दें कि शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब बीएसपी में जाने को लेकर क्या बोलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और ये उसका जवाब देंगे। ये सवाल पूछा गया कि बसपा में जाने को लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने इसको लेकर एक जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान की रिहाई को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है और बीएसपी में जाने को लेकर भी अपना एक रिएक्शन उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, वो भी आपको दिखाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यादव का एक बयान इस समय काफी सुर्खियों में है। तो सबसे पहले बिना देर किए हम आपको आजम खान साहब के बारे में बताने जा रहे हैं कि आजम खान साहब ने आखिरकार बीएसपी में जाने को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। जब आजम खान जेल में थे, सीतापुर जेल में, तब उनके बीएसपी में जाने को लेकर तरह तरह की रिपोर्टें सामने आई थी कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, अखिलेश यादव से उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए वो अब समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे क्योंकि उनकी पूछ अब पार्टी में रही नहीं, पार्टी के नेता उनके साथ खड़े नहीं होते, उनके लिए प्रदर्शन नहीं करते हैं। आजम खान मुसलमान हैं, इसीलिए मुसलमान होने की उन्हें सजा मिल रही है, वगैरह वगैरह चीजें अभी चल रही थी। अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म था। तो बीएसपी में जाने को लेकर आजम खान साहब ने क्या कुछ कहा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजम खान इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। जेल से आने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, अपने जीवन के बारे में क्या बताया, सबसे पहले इसे देखिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक शेर पढ़ा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमने सहा वो मैं ही जान सकता हूँ और कोई नहीं जान सकता, मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो कुछ इन महीनों में हमारे ऊपर बीता है वो मैं कैसे आपको बताऊं। बहुत कुछ जुल्म झेले हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पर आजम खान साहब कर रहे हैं। अब आजम खान साहब ने भी बीएसपी में जाने को लेकर क्या कुछ कहा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और वीडियो आ चुकी है। वीडियो बिना देरी किए मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। इस वीडियो को जरा आप लोग देखिए। जब उनसे पूछा गया है कि बीएसपी में जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, क्या आप बसपा में जाएंगे, तो इसको लेकर बहुत ही सदा जवाब आजम खान साहब ने दिया। जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हो रहा है। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। तो सुना आपने, आजम खान साहब यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अटकलबाजी जो लोग लगा रहे हैं, जो अटकलें लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वही जाने। यहाँ पर आजम खान साहब ने ना तो ना कहा है ना तो हाँ कहा है। मतलब मामले को रफा दफा भी नहीं किया है, लेकिन एक सवाल फिर से छोड़ दिया है और सवाल फिर से वही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। क्योंकि ये जो बयान है दोस्तों, इसमें कंप्लीट नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे जाकर आप लोग पूछिए, ये वही लोग जाने। यानी क्या माना जाए कि आजम खान साहब को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उनके बारे में क्या खबरें चल रही थी। हालांकि कहा तो जाता है कि जेलों में अखबार पहुंच जाते हैं जो वीआईपी लोग होते हैं और अखबारों में भी बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं। बीएसपी में जाने को लेकर बहुत सारी खबरें वायरल हुई। अब क्या माना जाए, क्या वो इन खबरों को खारिज कर रहे हैं या फिर उनका मन बदलेगा या उन्होंने मन बना लिया है।
बहुत सारे दोस्तों इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। आजम खान के रिहा होते ही चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि उनसे हमारे बेहतर रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उन पर जो जुल्म हुआ है राजनीतिक कारणों से हुआ है। भावुक नजर आए चंद्रशेखर आजाद, सुनिए जरा। देखिए, अच्छा दिन है क्योंकि मेरे बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं उस परिवार से, लगातार अभी भी बातचीत होती है। तो ये भी था कि जब वो बाहर आएंगे तो हम लोग जो हैं उनसे मिलेंगे तत्काल, लेकिन क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है, मैं चाहता हूं कि वो भी रेस्ट करें, परिवार के बीच जाएं। जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो सिर्फ उसको ही नहीं सहना पड़ता, उसके परिवार को भी सहना पड़ता है। तमाम तरह की चीजें उनके आसपास की बिगड़ जाती हैं और यहीं ये भी पता लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो जिस तरह से उस पूरे परिवार, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे भाई अब्दुल्ला हो, चाहे आजम साहब हो, लंबे समय से उन लोगों ने जिस तरह की पीड़ाएं सही हैं और लगातार जिस तरह झूठे मुकदमे, वाहियात मुकदमे कहूंगा मैं इनको, बकरी, किताब, मुर्गी, भैंस, चोरी के इल्जाम, ये उनके कद को भी सूट नहीं करता। तो जिस तरह का एक लंबा उनका संघर्ष पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, हम लोगों ने उनको सुना है, असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी, तो मैं कह सकता हूं कि बड़ा जुल्म सरकार ने उनके ऊपर किया है। वहीं जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि वो बसपा में जा सकते हैं, क्या कहेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये उनका अपना निजी फैसला होगा। वो कहाँ जाते हैं, हमारी पार्टी में आते हैं, वहां जाते हैं या वहीं रहते हैं जहां पर हैं, ये उनका निजी फैसला होगा। वो हमारे बड़े भाई हैं। आजम खान साहब किसी और पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रिश्ते उनसे नहीं है, बड़े नेता हैं, उनको अपने फैसले स्वयं लेने हैं। क्या वो फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, या वहीं जहाँ है उसी दल को मजबूत करते हैं, ये उनके अपने फैसले हैं। अभी वो मेरे दल का हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा जरूर है, मैं उनके परिवार का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन राजनीतिक कभी मैंने ना उनसे राजनीतिक उस तरह की बात की, ना उन्होंने मुझसे की। चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान साहब को अपना बड़ा भाई बताया है। कहा है कि उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनके भाषणों को सुना है, बहुत बेहतरीन नेता हैं और हिंदू मुसलमान साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, देशभक्त नेता है। इस तरह की बातें उनके बारे में इस समय हो रही हैं। वहीं मायावती जी ने अभी इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आजम खान की रिहाई के मसले पर उनका अभी कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि लोग कयास लगा रहे थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि मायावती जी भी इस पर कोई ट्वीट करेंगी, कोई बयान जारी करेंगी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई वेलकम नहीं हुआ है। और आजम खान ने जिस तरीके से बीएसपी में जाने को लेकर रिएक्शन दिया है, उससे भी ज्यादा अंदाजा लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और मायावती जी अभी खामोश हैं, अभी उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। और मायावती जी को आप जानते हैं कि वो त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। उनका अपना एक अलग स्टाइल है काम करने का, उनकी अपनी एक अलग शैली है काम करने की। अब आजम खान साहब क्या बसपा ज्वाइन करेंगे, दोस्तों ये बड़ा सवाल है। वहीं अखिलेश यादव ने इस सवाल को सिरे से खारिज किया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी मुकदमे वापस ले लेंगे। अब सरकार आएगी नहीं आएगी दोस्तों, उस पर एक अलग ही डिबेट है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। मायावती जी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, देखते हैं मायावती जी क्या कुछ बोलती हैं। बहरहाल आजम खान के बीएसपी में जाने को लेकर प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने ना नहीं कहा है और हाँ भी नहीं कहा है। अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आजम खान के बयान पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।